हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की बेहतरीन पोस्ट के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है CSIR की तरफ से। काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा और BTech डिग्री के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। CSIR की बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक आपकी ग्रुप है CSR। इसके अंडर में बहुत सारे डिवीजन आते हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अलग अलग फैक्ट्री है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर आपकी ICMR का अलग अलग डिपार्टमेंट है। बिल्कुल इसी प्रकार से CSIR का भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक है आपका NML, यानी कि नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है। बेहतरीन वैकेंसी से ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो मौका मत छोड़ना, बड़ा डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, मैं एक सिंगल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आप सच में किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आंसर मुझे बता दीजिए, CSIR का अभी प्रेसिडेंट कौन है? बिना गूगल किए, बिना वेबसाइट चेक किए, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही में जानकारी दे पाता है, सही में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। CSIR का प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में? अब ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपकी कमेंट के नीचे रिप्लाई दे दूंगा कि आप एलिजिबल हो या फिर एलिजिबल नहीं हो। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर झारखंड में, जो टाटा स्टील का घर माना जाता है, टाटा स्टील का हब माना जाता है। यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है, जमशेदपुर से। CSIR NML की डिपार्टमेंट, जिसकी यहाँ पर मैं बात करूँ वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि जो कोई भी एग्जाम्स नहीं होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। 15 अक्टूबर एंड 16 अक्टूबर 2024 को आपका होने वाला है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट पैरा 1 की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट पैरा 2 की, एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 एंड पैट 2 की रिक्रूटमेंट अलग अलग बेसिस पे, जो कि एक टेम्प्रोरी बेसिस पे है। ओके, ये वैकेंसी एक प्रकार की टेम्प्रोरी बेसिस पे है। हम बताएंगे कि कब तक आपकी जॉब्स यहाँ पर होगी। पहली पोस्ट निकल के आती है PA2, यानी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, सेकेंड पोस्ट, जिसमें कि यहाँ पर आपने BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स में कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। किसी में आपको देख सकते हैं डिजाबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोजेक्ट नेम आपको दिखाई देगी कहाँ पर आपकी जॉब्स मिलने वाली है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट आपको फिर से BSc आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस CSNIT में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको PA2 में आपको मिल जाएगी यहाँ पर डिप्लोमा CSNIT के कैंडिडेट एलिजिबल है। मैं थोड़ा फास्टली बताऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ी लंबी है। PA2 में फिर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर BSc कंप्यूटर साइंस देखने को मिलेगी, जहाँ पर CSNIT की ज़रूरत है। उसके बाद पैट 1 में रिक्रूटमेंट है, अलग डिवीजन से यहाँ पर निकल चुकी है MMP में, जहाँ पर बीटेक आपने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी अगर आपने पैट 2 में डिप्लोमा आपने कर रखी हो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, तो एलिजिबल है। HCP आपकी डिवीजन में देखो, पैट 2 के लिए 3 ईयर की डिप्लोमा मेटलर्जी या फिर केमिकल। एक चीज़ का ध्यान रहे कि अपने 2 ही ब्रांच मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ITI की आ रहा हूँ गाइस, ये थोड़ा सा डिप्लोमा वाला पहले बता दूँ। पैट 1 में BTech केमिकल मेटलर्जिकल मांगी गई है। फिर आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट पैट 2 में आपको देखने को मिलेगी 3 ईयर की डिप्लोमा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो गाइस, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। PA2 में फिर से डिप्लोमा मेटलर्जिकल मांगा गया है। नेक्स्ट डिवीजन है FTT, जहाँ पर PA2 के लिए 3 ईयर की डिप्लोमा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ओके, फिर आपको पैट 1 में फिर से आपको BTech मिलेगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। फिर आपको NCP अलग डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर आपको बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्रूटमेंट है। ओके, CSNIT भी एलिजिबल है। पैट 2 में बीटेक और डिप्लोमा, ये दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपने सॉरी बीटेक कर रखी हो, तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। सब में एक्सपीरियंस नहीं है, सिंगल आपने अभी देखा होगा एक्सपीरियंस। बाकी बात MNB में फिर से डिवीजन वही आपका डिप्लोमा मैकेनिकल केमिकल या फिर BTech मैकेनिकल केमिकल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आती है। ओके, ये बहुत सारी पोस्टें हैं। अब आ जाते हैं ITI की पोस्ट भी। गैप में एक अलग डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट पैट 1 की रिक्रूटमेंट।
10+ ITI फिटर ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि फिटर की पोस्ट है, ITI की और भी सारी पोस्ट है। फिर आपको यहाँ पर बीटेक की देखने को मिलेगी, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस एंड मटेरियल्स में। फिर आ जाते हैं ITI वालों के लिए, तो ITI पेट 1 आपको मिलेगी गैप HCP जो डिवीजन में। ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। ITI वालों के लिए ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज नहीं है, बट ITI डिप्लोमा और बीटेक के लिए बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंत तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशली सारे ब्रांच के लिए वैकेंसीज है यार, जो भी मोस्टली ब्रांच है, CS NIT, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मेटलर्जिकल, मटेरियल, मैकेनिकल, ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी, चाहे बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो। नेक्स्ट ITI वालों के लिए 2 ट्रेड के लिए वैकेंसी, एक आपका फिटर के लिए, दूसरी आपका इलेक्ट्रिशियंस के लिए। पोस्ट आप बोलोगे कम है, इस पोस्ट किसी में ज़्यादा नहीं है, इसमें वैसे भी ज़्यादा निकलती नहीं है, बेशक यही सारी पोस्टें पर वैकेंसीज निकाली गई है। ओके, तो एक चीज़ का यहाँ पर देख ज़रूर लें। चलिए थोड़ा सैलरी पे डिस्कस करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट PA1 की रिक्रूटमेंट है, PA1 जैसे कि जो ITI की पोस्ट थी, ITI की पोस्ट है, उसकी बेसिक सैलरी 18,000 प्लस HRA आपको मिलेगी, ध्यान रखना, यानी कि रूम अलाउंस आपको दी जाएगी। 35 साल, 18 से 35 साल एज लिमिट है। और PA2 जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट कुसमिट ने, इसमें भी ITI एलिजिबल है, 20,000 उनको सैलरी मिलेगी, 35 साल एज लिमिट। आपके पेट 1 जो रिक्रूटमेंट है, 25,000 से लेकर 31,000 प्लस आपको HRA दी जाएगी, 18 से 35 साल एज लिमिट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो पेट 2 की जॉब है, आपकी 28,000 से लेकर 35,000 सैलरी होगी, और इसमें 35 साल एज लिमिट है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले है HRA। फिर आपकी सीनियर पेट की रिक्रूटमेंट है, जिसमें 42,000 प्लस HRA, एज लिमिट 18 से 40 साल। एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पर ITI डिप्लोमा छोड़ के जितने भी रिक्रूटर अप्लाई करोगे, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो CSR, UGC, ICR, ICMR, नेट इंक्लूडिंग, या फिर लीडरशिप असिस्टेंट या फिर गेट आपने किया है, एंड सेलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जनरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, DBT, SD एज, या फिर इक्वलमेंट देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको रिमार्क्स है, यानी कि एक्स्ट्रा अगर आपने रखी है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस का मौका आपको देखने को मिलेगी। ओके, बाकी बात वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलने वाली है। एक ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको विजिट करना होगा। आपका 15 से 16 अक्टूबर के दिन में, किसी भी दिन में आप जा सकते हैं। तो भैया ये फॉर्म है, इसको प्रिंट आउट कर लें, और जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको फिलअप करके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ले जाना है जिस दिन इंटरव्यू होगा। जमशेदपुर बहुत नज़दीक है, और आप होपफुली, हमारे एरिया में इस बार वैकेंसी निकाला गया है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, गवर्नमेंट है, लेकिन सरकारी नौकरी तो है, लेकिन परमानेंट सरकारी नहीं रहेगी। बाकी बात ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है ये कब तक आपको रखेंगे। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।